साथियों नमस्कार। साथियों आज उपेंद्र यादव जी के द्वारा विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन रीट के लिए भी कुछ अभ्यर्थी वहां पे पहुंचना था, लेकिन अधिक संख्या में वहां पहुंच नहीं पाए। बहुत ही कम संख्या में वहां पे अभ्यर्थी थे। गिनती के बस 7-8 लोग ही वहां पर थे अभ्यर्थी, रीट के अभ्यर्थी। कुछ साथी लेट आए, काफ़ी लेट तक आ रहे थे, जबकि समय दे रखा था 10 बजे का। और मैंने भी कई साथियों से कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी मांगों के लिए वहां पे जाना चाहिए तो आपको आना चाहिए वहां पे। मैंने तो ये कहा था। मेरा मत मैंने स्पष्ट कर दिया था सभी साथियों की कि मुझे लगेगा, मुझे वहां जाना तो मैं जरूर जाऊंगा, और मुझे लगा कि इस मांग के लिए मुझे वहां पर जाना चाहिए तो मैं वहां पे गया। और आज इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी उपेंद्र यादव जी से हमने हमारा डेलीगेशन में नाम लिखवाया। ना ही नाम लिखवाया, उपेंद्र यादव जी ने खुल के रीट के लिए वहां पे जो मांगे हम थी उनके लिए बोला भी। हनुमान जी को हमने डेलीगेशन में वहां पर भेजा था। डेलीगेशन में क्या वार्ता हुई और क्या वार्ता नहीं हुई वो स्वयं हनुमान जी आपको बताएंगे। तो एक बार हनुमान जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर क्या वहां पे वार्ता हुई और क्या रेस्पॉन्स उनका वहां पे आया था। सबसे पहले रीट के सभी भाई बहनों को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही पता था, 15-20 दिन पहले से, कि हम 9 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। आपने कहा कि ये धोखा देगा, वो धोखा नहीं देगा। हम लोगों ने कहा था हमारे पीछे हो। देवेंद्र भैया ने कहा हम आपके लिए, हमारे पीछे हो। हमने कमिटमेंट किया था, हमने वादा किया था कि हम रीट परिवार के लिए हैं और आप हमारे ऊपर भरोसा करके आओ। जैसे ही भर्ती रद्द हुई ना, आप लोगों ने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। कौन सा वाला? गालियाँ देने वाला। कमेंट भी वही है, वीडियो भी वही है। जो मन में था आप लोगों ने बोला। अब नए वाले भी सुन लो और पुराने वाले भी सुन लो, लेवल 2 वाले भी सुन लो, लेवल 1 वाले भी सुन लो। हम 4 जने थे स्टार्टिंग में वहाँ पर। गिनती में 7-8 हो गए होंगे। 8 आए थे ऐसे कॉलर ऊँचे करके, हमारी भाई हमारी मांग ये करो। सीबीआई की बात सुन लो। सबसे पहले तो हमने ना, तो मैंने सीबीआई की मांग रखी है और ना मैं रखूंगा। भर्ती रद्द हो गई थी, उसके बाद में मैं किस लिए गया था वो सुन लो। उपेंद्र यादव जी ने जरूर सीबीआई की मांग जोर से रखी वहां पर। केवल और केवल रीट का मुद्दा उठा। सबसे पहले मैं L1 की बात करता हूँ। L1 वाले क्योंकि हमारे अमर भाई हैं, उन्होंने वो भी आंदोलन बचाने के लिए लड़ रहे थे। महेंद्र भैया भी आंदोलन बचाने के लिए लड़ रहे थे। और आप लोग हमारे भाई थे, हमारे भाई थे, जो घर बैठे कमेंट कर रहे थे ना, ऐसे करवा दो वैसे करवा दो। दोस्तों, आंसू देखे, दर्द देखे हैं। आपने देवेंद्र भैया का भी दर्द देखा है और आपका दर्द हम लोगों ने भी देखा है। आंसू देखे, गरीबी देखी है, बेरोजगारी देखी है। मैंने केवल जातीय रखा कि साहब हमें क्लियर ये बताओ कि लेवल 1 का क्या। मैं पहले सोच के गया था दोस्तों कि इस बार क्या होगा कि मैं अपने प्रश्न नहीं करूंगा, मैं उनसे प्रश्न, उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब तक हमारी वार्ता में क्या होता था, हम जाते थे सोचकर, हम बोलते थे और वो हमारी बात को काट देते थे। इस बार दोस्तों मैंने मौका दिया है कि साहब आप बोलो, साहब आप बोलो। देखो, मुलाकात पहले सीएम से होती, फिर किसी और नेता से होती, क्योंकि अपना शिक्षा विभाग है। तो वहाँ पर भी उपेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट किया कि आप बीडी कल्ला जी से मिलाओ। क्लियर बात करनी है, 100% बात करनी है। जो भी होगा बिल्कुल क्लियर, ओपनली। मैं भी ये सबसे आगे था, उपेंद्र भाई भी ये सबसे आगे थे। उपेंद्र भाई ने जितना आप सोच भी नहीं सकते ना, उतना बेहतरीन तरीके से मांग उठाई है। अरे थे कौन? 4 बंदे। ये 2 शक्ल थी, 2 आंखें थी, इनका दर्द था, उनको पता था कि ये कब से लड़ रहे हैं। केवल भीड़ में बोला था कि तुम दोनों की वजह से भेज रहा हूँ। कमिटमेंट था साहब, वादा था, प्रोमिस था। उन्होंने अपना वादा निभाया। आज के बाद में रीट के विद्यार्थी उनको कुछ भी नहीं बोलोगे। यदि तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म आना, नए वाले सुन लेना, पुराने वाले सुन लेना। लेवल 1 के लिए मैंने बोला साहब L1 का क्या, बस ये मेरा सवाल था। बीडी कल्ला जी ने जवाब दिया कि भैया ये बात सुनो, एसओजी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। अकॉर्डिंग टू एसओजी L1 का कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ। अब आप बोलो तो हम तो L2 से हैं। अब मैं वहाँ पर प्रूफ देता, तुम घर बैठे कमेंट कर रहे हो। इतना टाइम नहीं था, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी थी। मैंने कहा ठीक है साहब, मतलब आप L1 में क्या करोगे कि जितनी भर्ती थी ना उस दिन घोषणा की थी, उसी पर ज्वाइनिंग देंगे, खत्म। L1 में ना तो इसमें पद बढ़ेंगे क्योंकि अगली वाली भर्ती आपके सामने है। क्लियर है? L1 का बिल्कुल क्लियर है। ना तो आपकी भर्ती रद्द होगी और ना आपकी भर्ती में पद बढ़ेंगे, क्योंकि पद तो बढ़ा दिए। अब आप बोल रहे हो कितना आउट हुआ है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू सरकार, अकॉर्डिंग टू शिक्षा मंत्री, अकॉर्डिंग टू एसओजी,
शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसओजी जिस प्रकार लेवल 2 के लिए बोल रही है, तो अगर उनके हाथ में कुछ आता ना तो L1 के लिए भी आता। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि एसओजी ने L1 का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। अगर आपके पास प्रूफ है, एसओजी कार्यालय जाइए और दीजिए। L1 का बिल्कुल क्लियर है, भर्ती हो गई, आगे की तैयारी करो। L2 वाले सुनो कि सर L2 का क्या। अब मैंने क्या बोला कि सर आपने 3 साल हमारे सीने पे लात मारी है, हमारे आंसुओं को आपने 1 सेकंड में आपने हमारे आंसुओं पर 1 सेकंड में रोटियां सेक ली। तनिक आप इतने लोग थे, एक ने भी नहीं बोला कि उस गरीब भाई बहन का क्या होगा। अरे आपने सीधा लात मारा है। अब बताओ, बीडी कल्ला जी ने कहा दोस्तों कि ऐसे थोड़ी है कोई यूट्यूब पर था, कोई टीचर था जो उसने कट ऑफ 80 बता दी, बाद में माहौल देख के 78 बता दी। सीएम साहब का फैसला था, सबके सामने फैसला था। अरे राजस्थान के भगवान है, वो फैसला कभी भी नहीं बदल सकता। हमने तो पहले भी एक्सेप्ट कर लिया था, उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था, वरना हम भी लड़ते। जिस दिन भर्ती रद्द हुई थी उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सच्चाई है। बिल्कुल सर। तो भर्ती रद्द, बिल्कुल रद्द। अब आप बोलोगे भैया इसको पात्रता एग्जाम करवाते। अब बताओ पात्रता एग्जाम किसको करवाते? जिसके आपने एग्जाम दिए वो तो रद्द हो गई। रद्द का मतलब तो समझते हो, रद्दी हो गई, वो तो रद्द हो गई। तो मैं ये बोलता पात्रता एग्जाम करवाओ, उससे पहले उन्होंने बोल दिया वो तो रद्द हो गई। और वो फैसला माननीय अशोक गहलोत साहब का था। मतलब पूरी कैबिनेट मीटिंग होती है, उसका फैसला होता है। चुटकियों का खेल थोड़ी है कि पेन चला यार की सॉरी गलती हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल सम्मान करते। आपने रद्द किया, हमारे ऊपर लात मारी, इस लात को झेलेगा ये बेरोजगार। दोस्तों आगे क्या सर, ना तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर पाएंगे, ना सेकंड ग्रेड की तैयारी कर पाएंगे, ना रीट की कर पाएंगे। उन्होंने कहा रीट की कीजिए, आप वही हो जो 20,000 की मांग कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल वही है। तो हमने तो 30,000 बढ़ा दिए। मैंने कहा सर बढ़ा दिए तो आपने तो पहले दिन था अब रात कर दी। उन्होंने एक साफ साफ बोला है कि 2 ही पेपर होंगे। क्यों होंगे? इसकी घोषणा उन्होंने नवंबर में कर दी थी, दिसंबर में। सुन लेना, कागजी प्रोसेस होती है। टीचर हो, टीचर के नाते, भाई के नाते समझा रहा हूं। उन्होंने दिसंबर में जब हम आंदोलन कर रहे थे उससे पहले देवेंद्र भैया घोषणा कर दी थी कि जो अगली रीट होगी ना वो पुराने पैटर्न पे होगी, 2 तरीके से होगी। ये पहले ही बोल दिया था। मतलब वो कैबिनेट में जो कानून वगैरह कुछ प्रोसेस होती है वो पहले ही चल गई, वो स्टार्ट हो गई थी। अब जब रद्द कर दिया तो ये इस पर लागू होता है। आपके कहने से और हमारे कहने से थोड़ी होगा कि हम वहां पर सीना फुला के जाए, वो हमारी मांग मान लेंगे। पॉसिबल भी नहीं था। चलो भाई, पात्रता भी नहीं करोगे भाई, एक एग्जाम की बात भी क्लियर होगी। उन्होंने तरीके से काटा है कि एक एग्जाम भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम बिल लेके आ रहे हैं भाई, पूरा प्रोसेस पहले तैयार कर लिया। रद्द तो आज हुई है, आप दिसंबर की न्यूज देखो। अब पढ़े लिखे हैं यार, एक्सेप्ट किया भाई, न्यूज थी भी वगैरह। सीएम साहब ने खुद ने बोला था, उस समय तो सबने एक्सेप्ट किया था। आप लोग थे ना, सबने एक्सेप्ट किया था। आज आप भूल सकते हो उस बात को। मैंने कहा सर 2 एग्जाम लोगे? सर 2 एग्जाम लोगे? बिल्कुल 2 एग्जाम लेंगे। फिर रखा कि ये फिर लात मारोगे। मतलब मैंने कहा वो 2 एग्जाम लोगे और फिर हमारे सीने पे लात मारोगे कि भैया आप इतने टूटे हुए क्यों बोल रहे हो। क्या बोलूं मैं? आप 2 पेपर ले रहे हो, जिले वाइज मेरिट लिस्ट निकालोगे। गणित के 15 पद जयपुर में, 5 पद दौसा में, 3 पद भरतपुर में। आदमी भरेगा कहां से फार्म में? गलती से जयपुर में 15 पद में भर दिया यार, 15 में नंबर नहीं आया तो रह गया मैं तो। सही। फिर किस्मत के लिए लड़ेंगे, फिर 80-85 बनाकर किस्मत से लड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इसमें क्या चाहते हो कि साहब हम स्टेट मेरिट चाहते हैं, जिले वाइज मेरिट। आपने जो किया हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हमें हमारे आगे का रास्ता क्लियर करो कि हम आपके लिए इसमें संशोधन कर कर जिले वाइज मेरिट नहीं निकालेंगे, स्टेट वाइज मेरिट निकालेंगे। उस समय उपेंद्र यादव जी सामने थे और बीडी कल्ला जी सामने थे। मैंने उपेंद्र यादव जी से बोला भाई साहब बोलो, कमिटमेंट करो कि यदि कल हम तो तैयारी करेंगे स्टेट मेरिट के लिए, यदि जिले वाइज मेरिट निकलती है तो हम क्या करेंगे, वार्ता का क्या। वहां पर सब थे, सबके सामने बोला है, तरीके से बोला है। उपेंद्र यादव जी ने साफ साफ बोला कि फिर मंत्री के घर के आगे धरना देंगे। मैंने कहा मंत्री साहब सुन लेना, धरना हम नेता के पास तब जाने से पहले पूरे शहीद स्मारक पर जैसे आंदोलन किया था ना, हमारे माँ बाप को लेकर आ जाएंगे वहां पर। क्योंकि आपने मुंह से बोल रहे हो, मैं इसको घोषणा मान रहा हूं, मैं इसको घोषणा मान रहा हूं। फिर जाते टाइम पे पूछा आप बता दो स्टेट निकालोगे या जिले की निकालोगे। उन्होंने बोला बोल दिया इसमें संशोधन हो जाएगा, स्टेट की निकलेगी। और मैं और देवेंद्र भैया दोनों बैठे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से वादा देते हैं कि यदि
जिले वाइज मेरिट निकलती है हम फिर वापस आंदोलन में आएंगे। और मैं वादा देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसका नेतृत्व हमारे उपेंद्र भाई करेंगे। और उपेंद्र, जिसको बेरोजगारों के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हमें ये न्याय दिलाएंगे। पहले बात तो काम हो गया, वार्ता सक्सेस है। हमें केवल इसकी तैयारी करनी है कि जो मेरिट निकलेगी वो स्टेट वाइज निकलेगी। यदि जिले वाइज निकलती है तो आप लोग हमें बोल सकते हो, हम वार्ता के लिए गए थे, जिम्मेदारी ले सकते हैं, जान तो हम भी नहीं दे सकते, हम भी रीट स्टूडेंट हैं, हमें भी पढ़ना होगा। आप इसके कमेंटमेंट हमें कर सकते हो घर बैठे कि भैया जिले वाइज निकल रही है, करो आंदोलन, हम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी लेते हैं हम। आज तक कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हम करवाएंगे, चाहे उपेंद्र यादव जी को कैसे ही करवाएं, किसी से भी करवाएं, हम करवाएंगे। और दोस्तों, रीट का इससे किसको फायदा होगा? नए वालों को भी और पुराने वालों को भी। सबको फायदा होगा इससे। पद बढ़े दोस्तों, हमारी वजह से रद्द हो गई, इस विपक्ष की वजह से। जिले वाइज की मेरिट थी, स्टेट में चेंज हो गई। एक बार उपेंद्र यादव जी को धन्यवाद बोल देना कि रीट की तरफ से धन्यवाद भाइयों, इतनी जबरदस्त तरीके से मांग उठाई है और केवल रीट की उठाई है, ये मानो। आज भी भाई ने बिल्कुल। जबरदस्त तरीके से ये मांग बात उठाई तो है। मैं भी कहूंगा सर, क्योंकि इतनी कम संख्या थी हमारी कि वो चाहते तो वो नाम तक नहीं लिखते हमारा, मांग उठाना तो दूर, नाम भी नहीं लिखते वो, क्योंकि 300 की संख्या में वहां पे लड़के पहुंचे थे और हमारे लड़के 3 ही पहुंचे थे वहां पे पूरे ही। सबके सामने उन्होंने बोला था कि ये 2 चेहरे खड़े हैं ना, इनकी वजह से भेज रहा हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने नेता क्यों चुना। हमने बोला था हम जिम्मेदारी लेते हैं आप लोगों की। ये तो हुआ रीट का फिनिश, जी दी एंड। ये देवेंद्र भैया, रीट स्टूडेंट L2 से, इनका आंदोलन भी समाप्त, मेरा आंदोलन भी समाप्त। बिल्कुल सर। अब पढ़ाई करनी है। अब यही ये सबसे मेन बात यही थी कि आज जो लास्ट हमारा ये आंदोलन का दिन था, हमने पहले कमिटमेंट कर दिया था कि 9 तारीख आंदोलन की लास्ट तारीख होगी। इसके बाद आप लोग हमें इस किसी भी प्रकार के मैसेज ही मत करना कि सर ये आप इस प्रकार का आंदोलन कर लो या ये कर लो या वो कर लो, क्योंकि जो हमें बात रखनी थी आज हमने अपनी बात अंतिम रख दी और जो होना था वो भी आज हो लिया। अगर आप इससे असंतुष्ट हो तो आप आवाज उठा सकते हो आगे आगे, बाकी तो हमारी तरफ से देखिए आंदोलन हमने अपनी तरफ से फिनिश कर दिया है आज। मैं आपका हर एक सवाल का जवाब दे दिया, आगे क्या है। एक सवाल और था कि सर अब हमें क्या रीट 5 साल रीट में लगा दें, पता नहीं हमारी पहले क्या कंडीशन थी, आगे क्या कंडीशन रहेगी। तो उनके लिए उन्होंने ये बोला, मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा, उन्होंने जो बोला है वो बता रहा हूँ कि पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की डेट आ जाएगी, उसके बाद में रीट को सेकंड ग्रेड को साथ साथ में देख लेंगे और जो दूसरी एग्जाम होगी उसको निकाल देंगे। मतलब ये बात, इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा। और रीट की प्रोसेस सुन लो, जैसे ही विधानसभा सत्र पूरा होता है ना तो मार्च तक मान लो, मार्च का पहला वीक ये, अब ये उनके ऊपर है। लेकिन एग्जाम पक्का है कि एग्जाम जल्दी से जल्दी होगी, जी क्योंकि तैयारी करनी है, तैयारी करो। लेवल कैसा आएगा, क्या आएगा, अब केवल पढ़ने वाली बातें होगी, बस। केवल पढ़ने वाली। आंदोलन बिल्कुल दोस्तों खुशी खुशी की समाप्त है। मैं भी सभी भाइयों से एक ही बात कहूंगा, फिलहाल के लिए आप अब आंदोलन से थोड़ा सा दिमाग हटा के ये अपनी स्टडी पर फोकस करना भाई। देखिए जो भी छोटा मोटा है, हो सकता है कि आपको परेशानी आए अभी एकदम से हटने में, तो धीरे धीरे करके आप आंदोलन से दिमाग को हटाइए अब और अपनी स्टडी पे आगे फोकस करिए। आप रीट की तैयारी कर रहे हो क्योंकि काफ़ी वैकेंसी 60,000 पे निकालेंगी, तो काफ़ी अच्छा मौका है दोबारा से इसमें भी। अगर आप सेकंड ग्रेड करना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी करो, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी स्टडी पे भी ध्यान दीजिए। और हम भी फोकस करेंगे, हमें भी अब इतना समय नहीं मिलेगा कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो सके। हाँ, थोड़ा बहुत हम एक्टिव रहा करेंगे, यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे भी थोड़ा बहुत रहा करेंगे। धीरे धीरे हम एकदम बंद करके फिर अपनी स्टडी पे पूर्णतः फोकस करेंगे। और आपको भी यही करना है, अब धीरे धीरे सोशल मीडिया से हटिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक आपके दिमाग में ये सब चलता ही रहेगा। आप अपने आप को चाह के भी इससे अलग नहीं कर पाओगे, तो आपको थोड़ा हटना ही पड़ेगा इससे। जहाँ भी जिस जगह पे भी आपको सूचनाएं मिलती हैं सबसे हट जाइए, तब जाके ही काम चलेगा। आप बस पढ़ाई लिखाई की बातें करिए ना, आप सोशल मीडिया पर यूज़ करिए, लेकिन ऐसे ग्रुपों को देखिए जहाँ पे आपको अभी ना स्टडी से रिलेटेड बातचीत होती है। बस ये थोड़ा सा आंदोलन आपके दिमाग से अब निकल जाए और आपका भी मन अब धीरे धीरे नई भर्ती है जो जिसमें 60,000 की पद निकाले हैं उसकी तरफ अपना मन बनाइए, या फिर अपना सेकंड ग्रेड जो भाई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की तरफ बढ़ जाइए, या फिर जो भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ बढ़ जाइए। इससे बेहतरीन क्लियर कर भी नहीं सकते दोस्तों। अब कोई कोचिंग वाला क्या बोल रहा है कि कौन सा सिलेबस आई, भाई उनकी टेंशन है। आपको जिस भी मास्टर से पढ़ना है दोस्तों पढ़ो, अपने आप को 62,000 की जो भर्ती आई है ना
उसमें से फर्स्ट लेवल के तो काट देना, और जो पद बचेंगे 46,000 कुछ, उनकी तरफ लेके जाना है। बस यही सत्य है, यही रीट 2021 की कहानी है, यही मेरी रीट और तेरी रीट का समापन है। और एक बात, कोई भी बात हनुमान भाई की या मेरी आप भाइयों को कोई भी बात ऐसी लगी हो जो गलत हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमिटमेंट ऐसा कर दिया हो जो आपके दिल पे लगा हो, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। जो भी हमारे भाइयों ने जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ धरने पर आए, जिन्होंने लगातार आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने लगातार ऑनलाइन साथ दिया, जिन्होंने ट्विटर पर साथ दिया, जिन्होंने टेलीग्राम पर साथ दिया, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन सभी साथियों ने चाहे यहाँ आकर किया, चाहे घर बैठ कर किया, लेकिन किया सभी ने, और सभी ने अपना 100% दिया। जी और एक बात और बताता हूँ दोस्तों, आज के बाद में आंदोलन से संबंधित कोई न्यूज़ नहीं देखनी। जी बिल्कुल सर। कोई बोलता है ना उसने, देखो अब ये केवल राजनीतिक मुद्दा रह गया। यदि सीबीआई मांग होती तो रद्द हो गया, रद्द का मतलब आपको समझा दिया। अब उसमें कौन पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, कितने पैसे लिए, उस वो कौन था, क्या था, कौन सा घर था, हमें क्या मतलब है दोस्तों। हमारा आज का टारगेट यही था कि हम स्टूडेंट मिलकर आप भाई बहनों को सच्चाई से रूबरू करवा सके। आज L1 वालों को भी बता दिया दोस्तों, L2 से मैं था फेल हूँ, L2 से देवेंद्र भैया थे फेल है, L1 की बात बता दी। अब यदि L1 वाले भाई भी हमसे बुरा माने ना कि हनुमान भैया आपने, एक बात और बताता हूँ दोस्तों, सॉरी, मैंने बीच में एक लेटर मांगा था कि एक सेंटर का पेपर खुला हुआ मिला था L1 का, कि वो मेरे को लेटर दो। दोस्तों उसका वजह सुन लो, उसकी वजह ये थी कि कम से कम उस सेंटर की जांच करवाते, तो जो वहाँ पर यदि उनके ज़्यादा नंबर थे ना, तो उन सेंटर वालों को हम बाहर करवा सकते थे, या फिर उस सेंटर पे जिसने पेपर भेजा है ना उसको कार्रवाई करके। कुछ बंदे तो कम होते हैं आपके भले के लिए किया था, लेकिन दोस्तों सब्र नहीं था बिल्कुल आप में सब, क्योंकि आपको तो इनको तो काम करना है और आपका काम गाली देना है। नए वाले विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है, पुराने वालों के लिए भी खुशखबरी है, और L1 वालों के लिए भी खुशखबरी है। और जिन भाई बहनों का दर्द हमने देखा है, आंसू उनकी आंखों में आंसू देखा है ना दोस्तों, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, आप भी एक्सेप्ट करो। ये सच है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब कल कोई आता है गुमराह करता है दोस्तों, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम आज के लिए आंदोलनकारी थे, खत्म हो गया दोस्तों। जी अब यदि मेरिट जिले वाइज निकलती है ना, तो ये आपका देवेंद्र भाई और मैं दोनों वापस इसी मैदान में मिलेंगे और तरीके से मिलेंगे दोस्तों। जब तक पढ़ना ही पड़ेगा, केवल और केवल पढ़ना ही पड़ेगा, एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं देखनी रीड से संबंधित। आज ये है, और कोशिश रहा तो रात को लाइव आकर एक बार और क्लियर कर देंगे कि कैसे पढ़ना है, कौन सी एग्जाम क्या रहेगी। ये सच्चाई थी अब तक की सबसे बेहतरीन वार्ता रही है। और जिसको बोलते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट, जिसको बोलते हैं बिल्कुल बताओ यस या नो, उस टाइप की वार्ता हुई है। और बाकी जो धरने पे था ना, उनको पता था धरने पे क्या हुआ। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल, देखिए वार्ता वाली बात सही कहा हनुमान जी ने। पॉइंट टू पॉइंट वार्ता हुई है कि हनुमान जी ने जिस प्रकार वहाँ अंदर जाके बात की थी, बोलने तक का मौका नहीं दिया। मतलब ये नहीं कि आप पीछे जाके खड़े हो गए और आपको बोले जा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे उनको कुछ। मतलब उनकी हर बात को काटा इन्होंने, पॉइंट टू पॉइंट बात की उन्होंने, किसी और को भी बोलने का मौका नहीं दिया। सबसे अधिक अपनी तरफ से जो बात हुई थी वो रीड की हुई थी वहाँ पे। 90% बात रीड की हुई थी, 10% अदर की हुई थी। मतलब सबसे ज्यादा वार्ता ही रीड की हुई थी वहाँ पे। तो जिस भाई को और बहन को, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा मैंने ही बोला होगा, चाहे धरना हो चाहे लाइव हो। लेकिन दोस्तों एक टीचर अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो विवेक है। लेकिन ये हमने पहले ही कमिटमेंट कर लिया था कि देवेंद्र भैया आपको तो थोड़ा शालीनता के साथ बात करनी है और मेरे को थोड़ी तूफानी पारी खेलनी है। दोस्तों हर चीज़ बनती है, ग्रुप में भी यदि कोई गलत मैसेज करता है तो एक को तो थोड़ा रोप झाड़ना ही पड़ेगा। सही है। बाकी दोस्तों बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी जो भाई बहन है ना, जिनकी आंखों में आंसू है ना, वो अपने मन में 140+ लिखना और बोलना, हे रीट तू कल भी मेरी थी आज भी मेरी है। यदि तेरी चौखट पर कोई मंगता है ना, तो उसको मेरी तरफ से एक बात बोल देना कि गो बैक। ये मंगता उस पेपर चोर के लिए, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे 140+ के लिए। बेस्ट ऑफ लक दोनों भाइयों की तरफ से। मैं माफी चाहता हूँ कभी भी कुछ गलत बोला हो तो। धन्यवाद भाइयों।